जाएगा। वातावरण लोगों का मोदी जी के साथ में है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, तो 400 प्लस लोकसभा सीट आदिवासी सीट है, आदिवासी के लिए किस तरीके से क्या, उनके लिए क्या मुद्दा है? वो हमारे कैंडिडेट को बुलाता हूँ नहीं इधर। अरे आप उनका कार्यक्रम मेरे को काय को पूछ रहे हैं? वो मेरा काम आपको कैंडिडेट के मुंह से पूछना चाहिए। पार्टी के लीडर है। पालघर का विकास करने का हर एक हमारे आदिवासी भाई होंगे, बहुत आदिवासी समाज होगा, अन्य लोग होंगे, सब लोग का विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो डेवलपमेंट लोगों को अपेक्षित है उसके लिए तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। हमेशा लोगों की भूख, मतदारों की भूख ज्यादा की होती है, वो भूख पूरी करने का काम हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है, और जो हम हमारे डॉक्टर सावरे के माध्यम से करेंगे। अमित शाह जी की जनसभा को चंद घंटे बचे हुए, किस तरह की तैयारियां? जोरदार तैयारी है, आप जरूर आना होगा, आपको अलग कॉर्नर देंगे। आपको अमित भाई आपको हाथ दिखा सकते हैं। जनता पूछती है, मेरा सवाल नहीं है। यही प्रश्न फतवा निकालने वाले नहीं पूछते। आज तो रावण भी बोलता है कि अगर काश में वो लोग जो फतवा निकालने के बाद तो मरा ही नहीं होता। अब ऐसा है ना, आप हंस रहे, मेरे पास देख के हंसो ना, मजा आएगा ना। नहीं, मैं नहीं हंस रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपको देख के बाकी कोई हंस नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हंसने तो उसका मुझे इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपका जो प्रश्न है ना, सब ऐसा है ना, चिल्ला के भी उतना ही आवाज आएगा, कम बोलने की भी उतना ही आवाज आएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तो ही मेरे को प्रश्न नहीं सर, मेरा आवाज थोड़ा मोटा है। मेरा भी आवाज का वही सॉरी बोलता हूँ मैं, इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ। आपका जो चिंता है ना, इसलिए हमको इधर मोदी जी के सोच का सांसद चाहिए। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते कि 100% विकास हम लोगों ने इधर किया है, कुछ चीजें रह गई है, वो पूरी करने के लिए हमको वापस अपने सोच का सांसद इधर चाहिए। तो कोई फर्क, हेट स्पीच मतलब हिंदुओं की बाजू लेना, हिंदुओं का हक बोलना, उसको अगर हेट स्पीच गिना जाता है, उसके लिए अगर मेरे पास 4 FIR होता है ना, तो 50 कर लीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैं हिंदुओं के हित में ही बात कर रहा हूँ। अगर हम हिंदुओं के हित में नहीं बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र में रह के, तो फिर क्या पाकिस्तान में जाके बात करेंगे? तुझे मालूम है ना, मगर हमारा जो विचार का जो खासदार है ना, उसको VIP ट्रीटमेंट है ही ना, उसको एक्स्ट्रा VIP ट्रीटमेंट है, उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी, बाकी सबको 6 महीने तक मिलेगी, हमको 6 घंटे में मिल सकती है। इसलिए हमको थे डॉक्टर सावरों को चुन के देना है, ये फर्क है। मेरे को ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं, इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं। मैं 1-2 दिन और दे दीजिए, और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ, जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना मेरे को। ये ऐसा है कि है घर घर के बाहर मेरे को भगवा झंडा दिखाए प्रभु रामचंद्र का, वहाँ हर एक को, जो 22 जनवरी को हमारी राम प्रतिष्ठान हुई, उसके लिए सब जगह हिंदूमय वातावरण है। उद्धव ठाकरे या इंडी अलायंस या महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब लव जिहाद को समर्थन करना है। इंडी अलायंस और महाविकास को वोट देना मतलब लैंड जिहाद को समर्थन करना है। इंडी अलायंस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को वोट करना मतलब अपनी सारे के सारे हक की जमीन यह वक्फ बोर्ड को दे देना जैसा है। इसलिए यहाँ के मतदारों ने सोच के मतदान करना चाहिए कि आज जिस हक से और जो स्वतंत्र आपके पास है कि आप आपके घर के बाहर यहाँ भगवा झंडा लहरा सकते हैं, कल अगर मोदी जी के सोच का अगर सांसद इधर चुन के आएगा नहीं तो शायद वो उसका भी परमिशन आपको मिलेगा नहीं, और फिर घर के बाहर अगर झंडे का कलर बदल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। अमित शाह मुस्लिम इलाके में आज भी जवार मुखाड़ा ऐसे इलाके में आपका ही सांसद था, इससे पहले राजेंद्र गावित आपके ही गठबंधन में समर्थन था, लेकिन वहाँ विकास नहीं पहुंचा। आज भी एम्बुलेंस नहीं जा सकती, ऐसी सड़कें, पेयजल की व्यवस्था आज भी नहीं है। इन सारे आगे की क्या करेंगे कर देते हैं, और जिस तरह से हिंदुत्व की बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन विकास जो प्रमुख एजेंडा है आपका, लेकिन बावजूद इसके आपके ही पूर्व सांसद रहे हैं यहाँ पर, आपके ही समर्थित, उन्होंने कोई विकास, जिस तरह से जवाहर मुखाड़ा की तरफ चले जाइए, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, कोई भी सांसद, मैं भी एक एरिया का MLA हूँ, मैं 10 साल से मेरे एरिया का MLA हूँ। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है, मैं ये नहीं क्लेम करता। मेरे खुद के MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में 263 विलेज है। वैसे ही कोई भी अगर सांसद चुन के आया होगा
तो 5 साल में उसने 100% विकास किया, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कुछ बात रहे, एक मिनट, आपने पूछा ना मेरा, फिर आप बाद में कीजिए ना, एक मिनट, मेरा बीच में नहीं सर, बीच में उनका हक है, उनको जवाब दूंगा, फिर आपके पास आऊंगा ना, मैं ऐसे किसको अन्याय नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल में वो शायद किधर कम ज्यादा रह गए रहेंगे, हम नहीं बोलते कि उन्होंने 100% विकास किया। इसलिए अभी जब कल वापिस हमारे डॉक्टर सावरा जी चुन के आ जाएंगे ना, वो आपने जो बचा कुचा जो एरिया है वहां भी विकास लेके आएंगे। इसलिए तो मोदी जी चाहिए ना, उद्धव ठाकरे को वोट देके, इंडिया अलायंस को वोट देके, हाँ, या किसी और रीजनल पार्टी को वोट देके वहां फंड कहाँ से लेके आएंगे? उद्धव ठाकरे की खुद की घर चलाने की प्रॉब्लम है, हाँ, गाड़ी का बिल, पेट्रोल का ये दिन का खाना वो दूसरे से लेते हाँ, जरा झाल्यावर मग तू बोल ना, मध्ये मध्ये पिन नाईट होत आहे, हाँ, तो माझा म्हणणं उनका खुद को खाने पीने के वांदे हैं, हाँ, वो क्या आपको विकास निधि लेके आएंगे? कल अगर हमारे डॉक्टर सावरा चुन के आएंगे ना, तो मोदी जी को हक से बोल सकते हैं यहाँ पे पेयजल योजना हमको इधर लागू करके दीजिए, उसके वजह से लोग हमारे नाराज है। ये अलग अलग एरिया में अभी तक विकास पहुंचा नहीं है, मैं आपका सांसद हूँ, अब हक से मुझे निधि दीजिए, ये बोलने का हक डॉक्टर सावरा के पास ही होगा। बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा उधर। इसलिए लाइन लगाने के बजाय ठेठ आप मोदी जी के सोच का सांसद चुन के लीजिए और ये सारा विकास करके ले लीजिए। राज ठाकरे जी ने कल पुणे की सभा में कहा कि फतवा जिहाद चलाया जा रहा है, फतवा जिहाद है, सबका कहना है, क्या कहेगा? सही है, हम लोग ने भी सुना, हमने इसका अनुभव लिया है, इसलिए तो मैं बोला ना कि हिंदू समाज ने भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए अभी। हम ये नहीं चाहते कि पोलराइजेशन हो, मगर फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? सेक्युलर की अगर बात हो रही है तो फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? तो फिर एक ने अगर फतवा निकालने की बात की ना, तो फिर हिंदू समाज ने भी सोचना चाहिए, ये आखिर में हमारा देश ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं, और इसलिए हिंदू ने अगर अपना देश बचाना है, हिंदू राष्ट्र रखना है, तो मोदी जी के बाजू में साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा। राम मंदिर शुद्धीकरणाची भाषा केली होती, याच्याबद्दल काय उत्तर? ज्या काँग्रेस